गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फाइलेरिया के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। फाइलेरिया, इसे हम लोग इंग्लिश में लिम्फाइड, फाइलेरियसिस या इलेफेंटियासिस भी कहते हैं। फाइलेरिया वह बीमारी है जिसके कारण जो हमारे प्रभावित अंग हैं, हाथ है, पैर है और कुछ जो झूला हुआ पार्ट है हमारे बॉडी पार्ट्स में, तो उन झूले हुए पार्ट्स का फूल जाना, स्वेन हो जाना, उसे हम लोग फाइलेरिया कहते हैं। जैसे एक बीमारी है हाथी पाँव, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिफेंटियासिस, जिसमें पेशेंट का जो पैर है वो हाथी के जैसा फूल जाता है और वो चलने में, दौड़ने में बहुत दिक्कत करती है। हम लोग देखते हैं कि ये जो है इसके वाहक क्या है। इसका वाहक है हमारा मादा क्यूलेक्स मच्छर, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यू, और ये रात में एक्टिव होता है। इसको हम लोग नॉकटर्नल भी कहते हैं, रात्रिचर। रात की अवधि में ये ज़्यादा सक्रिय होता है, ये सारे मच्छर। इसके क्या लक्षण हैं, इसे क्या सिम्टम्स हैं? तो इसके सिम्टम्स हैं कि पेशेंट को बुखार होगा, अंगों में दर्द होगा, मसल्स पेन हो सकती है, कॉलिक पेन हो सकती है, और प्रभावित अंगों में खुजली होगी, और प्रभावित अंगों में जो ललीमा है, लाल लाल और उसका फूलना, ये सारे इसके लक्षण हैं। इसके जो संक्रामक अवस्था है, इन्फेक्टिव स्टेज, वो इन्फेक्टिव स्टेज को हम लोग बोलते हैं माइक्रो फाइलेरी। ये जो लार्वा है ये 3rd स्टेज का लार्वा होता है और ये संक्रमण करता है। हमारे पास एक डायग्राम है, यहाँ दिख रहा है। इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि ये ह्यूमन बॉडी है। एक जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है जिसके अंदर माइक्रोफाइलेरी लार्वा है, ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो है क्यूलेक्स। ये अपने माउथ पार्ट से एक ह्यूमन को काटता है। तो जब ये मच्छर काटता है तो इसके शरीर में क्या होता है, इसके त्वचा को भेद कर देता है, त्वचा को इंसेक्ट करता है, और जो ऊपर का लेयर है एपिडर्मिस, उसको छेद करके ये जो माइक्रोफाइलेरी है ये लसिका लिम्फ में और उधर ब्लड में, लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स में सप्लाई कर देता है। ये माइक्रोफाइलेरी लार्वा 1, लार्वा 2 और जब लार्वा 3 में आ जाता है तो ये धीरे धीरे लिम्फ नोड को वो डैमेज करने लगता है, उसका जो सर्कुलेशन है उसको इफेक्ट करने लगता है, उसे प्रभावित करने लगता है। और इससे क्या होता है, जब लिम्फ डैमेज हो जाती है तो हमारे जो रिलेटेड टिश्यूज़ हैं, रिलेटेड ऊतक है, वो फूलना शुरू हो जाता है, उसमें सूजन आना शुरू हो जाता है, और उस समय कहा जाता है कि ये आदमी फाइलेरिया से ग्रसित है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये पैर में अगर वो फाइलेरियासिस है तो ये चीज़ हम लोग का, ये इसको हम लोग हाथी पाँव बोलेंगे, ये फूल जाएगा। और ये हमारा देख रहे हैं यहाँ से, ये पार्ट जो नॉर्मल लेग था वो नॉर्मल लेग क्या हो गया, हाथी की पाँव के जैसा हो गया। तो दिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ फाइलेरिया। और जो भी जो झूला हुआ पार्ट है, जैसे अगर फीमेल में हम लोग देखते हैं तो ये जो मैमरी ग्लैंड है ये अगर बढ़ जाती है, ये मैमरी ग्लैंड इसको बोलते हैं मैमरी ग्लैंड। और ये कहाँ होता है, तो ये मादा में होती है, फीमेल में होती है। हम फीमेल लिख दे रहे हैं, तो ये फीमेल में इस तरह का हो सकता है। और ये जो है, ये हमारे जो टेस्टिस है मेल में, ये बढ़ जाती है, और ये इसको हम लोग टेस्टिस बोल रहे हैं, ये मेल में हो गई। तो ये इनलार्ज हो गया, जिसको हम लोग हाइड्रोसिल बोलते हैं। एक टर्म मैंने लिखा है हाइड्रोसिल। हाइड्रो मीन्स वाटर, सिल मीन्स कैविटी। ये लिम्फ उसमें इस तरह इफेक्ट हो जाती है कि उसके अंदर जो टेस्टिस के अंदर क्या है, वाटर सप्लाई होने लगती है, और ये उस कैविटी में वाटर भर जाता है। तो ये भी एक बीमारी है। तो हमारे पास 3 हो गए, एक हाथी पाँव, एक मैमरी ग्लैंड का फूलना और एक टेस्टिस का फूलना। तो फाइलेरिया कैसे फैलती है?
तो संक्रमित मच्छर के काटने से एक स्वस्थ व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फाइलेरिया फैलता है। एक संक्रमित मच्छर के काटने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। फाइलेरिया के लक्षण दिखाई देने पर क्या करना चाहिए? अगर किसी के पास फाइलेरिया के लक्षण है, जो मैंने बताया है कि बुखार है, अंगों में दर्द है, इचिंग है और ललिमा लिए हुए अंग फूल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, सहिया दीदी है, आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क कर जो हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाना चाहिए और जांच करानी चाहिए। और ये जांच क्या है? ये ब्लड टेस्ट है जिसमें माइक्रोफाइलेरी इन ब्लड स्मीयर का टेस्ट किया जाता है और ये पता चलता है कि अगर उसके ब्लड या लिम्फ में माइक्रोफाइलेरी लार्वा जो है, जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है, अगर वो पता चल जाता है तो दैट मीन्स ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम फाइलेरिसिस। और इसके हम लोग रोकथाम के लिए क्या करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि जो मच्छर अपना अंडा कहाँ देती है? स्टैग्नेंट वाटर में, जो स्थिर जो पानी है, जो जमा हुआ पानी है, वहाँ मच्छर अपना अंडा देती है। तो उस जो जल जमाव है उसको हम लोग रोकथाम करेंगे, आसपास साफ सफाई रखेंगे, मच्छरदानी का उपयोग करेंगे, मच्छरदानी का हम लोग उपयोग करेंगे और रोग से नियंत्रण के लिए जो संबंधित दवा अभी बताया जाएगा उसका उपयोग करना चाहिए। फाइलेरिया रोधी दवा के रूप में भारत सरकार और झारखंड सरकार ने बताया है कि अल्बेंडाजोल की जो टैबलेट है और DEC डाइथाइल कार्बामाज़ाइन साइट्रेट, ये जो दवा खाने से हमें फाइलेरिया से नियंत्रण मिलता है और यह दवा साल में एक बार खाना है और लगातार 5 वर्षों तक अगर हम खाते हैं तो ये फाइलेरिया से हमें मुक्ति दिलाता है। लगातार 5 वर्षों तक एक बार फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन करना चाहिए, जिससे हम फाइलेरिया को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। एक जागरूकता भी है, हमें लोगों को जागरूक करना होगा कि फाइलेरिया से आप कैसे बचाव कर सकते हैं। एक है टर्म MDA, ये क्या है? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मास का मतलब हुआ सामूहिक, सामूहिक रूप से ये काम करेंगे और लगातार 5 वर्षों तक, वर्ष में एक बार फाइलेरिया का दवा खाने से क्या होगा? हम लोग फाइलेरिया से नियंत्रण पा सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। हमें ये नोट करना चाहिए कि ये दवा खाली पेट नहीं खाना है। पहला पॉइंट कि हमें इस दवा का प्रयोग करते समय ध्यान रखना है कि हमने नाश्ता किया है या खाना खाया है। दूसरी बात है कि जो 2 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं उनको ये दवा नहीं देनी है। गर्भवती महिलाएं हैं उनको दवा नहीं देनी है और साथ ही साथ जो गंभीर रोग से ग्रसित व्यक्ति हैं उन्हें भी ये दवा नहीं देनी चाहिए। तो हम लोग नहीं देना चाहिए। तो हम लोग ये प्रण लें कि हम अपने क्षेत्रों में इसका खास ख्याल रखेंगे और फाइलेरिया रोधी दवा का वितरण करने में सहयोग करेंगे और हम फाइलेरिया मुक्त राज्य बनाएंगे। फाइलेरिया संकल्प, हम सब यह संकल्प लेते हैं कि हम अपना फाइलेरिया बीमारी को ख़त्म करने में अपना सहयोग देंगे। 7 मार्च 2022 से फाइलेरिया रोधी दवा सहिया दीदी एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी के निर्देशानुसार उनके सामने खाएंगे एवं घर के अन्य सदस्यों और अपने गांव के लोगों को भी दवा खाने के लिए प्रेरित करेंगे। हमारा संकल्प फाइलेरिया मुक्त हमारा गांव। धन्यवाद।